ये इस सीरीज का सीजन 2 है। अगर आपने अभी तक सीजन 1 को नहीं देखा है तो उसे सबसे पहले जाके देख लेना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो लास्ट सीजन के एंड में हमने देखा था सियोजुन एक ट्यूटोरियल टावर को एंटर करना चाहता था। उसके लिए वो अब स्पेन में एक जो भी यहाँ पे सोफिया नाम की लेडी होती है उनसे मिल चुका होता है। सोफिया सियोजुन को अब टेस्ट करने के लिए उसको एलेक्स से फाइट है वो करवा देती है, लेकिन एलेक्स के साथ में जब फाइट हुई होती है तो सियोजुन उसे काफी आसानी से जीत चुका होता है और जो सोफिया होती है वो उसे ट्यूटोरियल टावर में जाने की अब परमिशन है वो दे देती हैं। इसी के बाद में अगले दिन सुबह की तरफ का सीन है वो दिखाया जाता है। अब हमें दिखाया जाता है ट्यूटोरियल टावर में एंटर करने के लिए 12 लोग इस जगह पे इकट्ठा हो रखे होते हैं। सियोजिन से उसकी एक फ्रेंड होती है, वो उससे पूछ लेती है कि इतने सारे लोग इस जगह पे क्यों हैं, हमसे 5 लोग अंदर जाने वाले थे ना। लेकिन सियोजुन उसे बता देता है कि ट्यूटोरियल टावर नॉर्मल डंजन से उनसे डिफरेंट है, इधर 12 लोग है ना वही एक साथ एंटर है वो कर सकते हैं। इतने में एलेक्स सियोजुन के पास वो आ जाता है और वो उसकी जो सप्लाईज होती है उनको उसके मुंह पे फेंक देता है और यहाँ से वो चले जाता है। सेलिशिया अब सियोजुन से पूछने लग चुकी होती है कि सियोजुन अब तुम दोनों के बीच में असल में कुछ हो चुका है क्या, एलेक्स है वो इस तरह से तुम्हारे साथ में एक्टिंग है वो कर रहा है। एंड एक और जो सियोजुन की फ्रेंड होती है वो भी अब पूछ लेती है एलेक्स से कि अब ये जो अब तुम्हारा ट्यूटोरियल टावर है ना वो असल में कहाँ पे है। एलेक्स होता है ना वो बता भी देता है उसे कि ट्यूटोरियल टावर अब हमारे सामने में है। सियोजुन के जो फ्रेंड्स होते हैं वो तो आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये जगह अच्छी लग रही है वो जगह अच्छी लग रही है चलते हुए में, और जो एलेक्स होता है उन्हें गुस्सा आ रहा होता है कि ये लोग इस जगह पे अब जैसे कि घूमने आए हैं इस तरह से बातें वो कर रहे हैं। और जो सियोजुन होता है वो एलेक्स से कह देता है कि हम नर्वस रहें उससे तो ये बेटर ही है। लेकिन जो एलेक्स होता है उसे सियोजुन पे अभी भी बहुत गुस्सा है वो आ रहा होता है। एंड सियोजुन सोच रहा होता है कि इसके अंदर जो घमंड था ना वो काफ़ी टूट गया होगा हमारी जो फाइट हुई थी उसकी वजह से। और इधर ये लोग अभी सीढ़ियाँ होती हैं उनके सामने आ चुके होते हैं। सियोजुन पूछ लेता है ये क्या है, एलेक्स उसे बता देता है कि ये जो ट्यूटोरियल टावर है उसकी एंट्रेंस है और ये लोग अभी सीढ़ी होती है उसे उतरने वो लग चुके होते हैं। सियोजुन भी अब अच्छे से उतर रहा होता है। कुछ देर बाद ये पूरी तरह से नीचे वो पहुंच चुके होते हैं, लेकिन इस जगह पे अब कुछ भी है वो नहीं होता है। तो आइरिस होती है वो बोल देती है कि इस जगह पे सिर्फ अब वॉल है वो है, लेकिन एलेक्स होता है वो बोल देता है कि जो अब टावर है बहुत जल्दी से हमें अब बुलाया वो लेगा, ये एंट्रेंस है। आइरिस कह रही होती है कि तुम्हारा ये मतलब है कि ये जो डंजन है वो अब हमें बुलाएगा, और जो एलेक्स होता है वो इग्नोर करते हुए कह रहा होता है कि रेडी हो जाओ अब हम जल्दी से एंटर वो करने वाले हैं। और जो आइरिस होती है वो सियोजुन से कह रही होती है कि ये पागल हो चुका है क्या, लेकिन सियोजुन भी उसे बता देता है कि ये एक्चुअली सच बोल रहा है, ये जो डंजन है ना ये थोड़ा सा स्पेशल है। एलेक्स अपनी घड़ी लगातार है वो देख रहा होते हैं और फाइनली अब 6 वो बज चुके होते हैं। और जैसे ही 6 बजे होते हैं इन लोगों के नीचे अब एक मैजिक सर्कल है वो आ चुका होता है, नोटिफिकेशन भी आ जाती है कि ट्यूटोरियल टावर है वो अब ओपन हो चुका है। जो अब 12 हंटर इसके नियरेस्ट में है ना एंट्रेंस के, उनको अब यहाँ पे अब सिलेक्ट वो किया जा रहा है। सियोजुन के जो फ्रेंड्स होते हैं वो थोड़ा पैनिक कर रहे होते हैं और इधर इन लोगों को और भी बता दिया जाता है कि सिलेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। जो अब यहाँ पे हंटर्स को सिलेक्ट किया गया है उनको अल्फा टेस्टर की जो क्वालिफिकेशंस है ना वो दे दी गई है। एंड फाइनली इन लोगों को ट्यूटोरियल टावर के अंदर में समन है वो कर लिया गया होता है। और यहाँ पे सियोजुन होता है वो अब बताने लग चुका होता है कि इससे पहले जो भी यहाँ पे वर्ल्ड था वो खत्म हो गया, मॉन्स्टर्स जो भी यहाँ पे अब फ्रैक्चर्स से आते थे ना वो और ज्यादा स्ट्रॉन्गर है वो हो गए और ज्यादा नंबर में वो आने लग गए। एंड उसके अपोजिट जो हंटर्स थे ना उनके नंबर बस कम है वो होते गए। और यहाँ पे ये जो नंबर था वो इस पॉइंट पे जाने लगा कि अब यहाँ पे मॉन्स्टर्स को अब हैंडल करना डिफिकल्ट है वो हो रहा था। तब यहाँ पे सब लोगों ने आसमान से एक आवाज़ है वो सुनी, वो आवाज़ थी अब प्राइवेट सिस्टम की। उसके बाद में सारी चीज़ें बहुत जल्दी से अब चेंज है वो हो गई। और यहाँ पे ये जो अब पर्सनल सिस्टम था ना वो अब यहाँ पे अब हर हंटर्स को अपनी जो अब क्लासेस थी और स्किल्स थी ना वो अब देता था जो उनके लिए फिट होगी। एंड जिस तरह से अब यहाँ पे हंटर्स की क्लास की मास्टरी थी वो और ज़्यादा बढ़ रही थी, हंटर्स की एबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा अब बढ़ा वो रही थी। जितनी ज़्यादा अब यहाँ पे अच्छी क्लास तुम्हारी होगी उतनी ज़्यादा अब तुम्हारे पास में पावर है वो होगी। लेकिन मेरी क्लास जो थी ना वो सही में बहुत ज़्यादा कॉमन वाली थी। और इधर नोटिफिकेशन आ जाता है सियोजुन को कि जो अब यहाँ पे प्राइवेट सिस्टम है ना अल्फा टेस्टर का सियोजुन का, उसको अब यहाँ पे अपडेट है वो किया जा रहा है। लेकिन इधर एक एरर है वो आ जाता है, बता दिया जाता है कि प्राइवेट सिस्टम है
उसको अब यहाँ पे अपडेट है वो कर गया है पहले भी, तो इसे अब पॉज है वो किया जा रहा है। और यहाँ पे ये जो अब अल्टरनेटिव है ना उसे अब किया जा रहा है, जो डिलीटेड डाटा है उसको लोड है वो किया जा रहा है। और यहाँ पे लोडिंग कंप्लीट हो जाती है, प्राइवेट सिस्टम है उसको अपडेट कर दिया जाता है सियोजुन का भी, और सियोजुन की आंखें भी है वो खुल जाती है। सियोजुन को नोटिफिकेशन भी आ रही होती है कि तुमने ट्यूटोरियल टावर का फर्स्ट फ्लोर है जेल, उसको एंटर है वो कर दिया है, इसको क्लियर करो बाहर जाने के लिए। एंड सियोजुन जो होता है वो अब यहाँ पे उठते हुए कह रहा होता है कि अभी जो आया था ना वो एरर था, लेकिन सिस्टम के अंदर में एरर है उसे कभी भी देखा है वो नहीं गया। और वो अब यहाँ पे अपनी सिचुएशन भी है वो देख लेता है कि वो भी एक जेल में है। वो कह भी रहा होता है कि अरे यार मेरे को अब यहाँ पे अब सबसे ज्यादा डिफिकल्ट वाला पैटर्न था उसके अंदर में ये वो आना था क्या, असल में ट्यूटोरियल टावर है उसके अंदर में जितने भी लोग होते हैं ना उनको अब यहाँ पे अब स्टार्टिंग में स्प्लिट है वो कर दिया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट जगह होती है उसके अंदर में। एंड हम लोगों को अब खुद से ही अब सेकंड फ्लोर पे वो जाना होगा, और उधर नोटिफिकेशन आ जाता है उसे कि जो भी यहाँ पे अपना प्राइवेट सिस्टम है उसको ओपन है वो कर लो। और सियोजुन अब इसको ओपन भी है वो कर लेता है। वो इधर उसका नेम बता दिया जा रहा होता है सियोजुन है, और इसकी क्लास होती है ना वो इसे स्पीयरमैन है वो मिली होती है, और इसकी क्लास की स्किल होती है वो अब थ्रस्ट होती है, और उसके आगे एक्सट्रीम लिखा होता है, यूनिक स्किल कुछ भी नहीं होती है। सियोजुन अपनी क्लास को देखते हुए कह रहा होता है कि मेरी पास्ट लाइफ के अंदर में भी सेम यही क्लास है वो थी स्पीयरमैन, और वो अब थोड़ा उदास है वो हो जाता है। और वो कह रहा होता है कि मैं अब इस जगह पे अब टाइम में पीछे आ चुका हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई है, बटरफ्लाई इफेक्ट की वजह से मेरे को लगा था कि कुछ अब चेंज है वो हो जाएगा। स्पीयरमैन क्लास है वो सही में बहुत ज़्यादा अब कॉमन क्लास है वो है, और यहाँ पे जिस तरह से इसका नाम है ना मैं बता दूँ कि क्लासेस जो है ना वो अब यहाँ पे अब तुम किस रास्ते पे जाओगे वो अब उसे सिंबलाइज वो करता है, और यहाँ पे तुम्हारी जो अब ग्रोथ लिमिट होती है उसको भी सिंबलाइज वो करता है। एंड स्पेशली ये जो अब कॉमन क्लासेस होती है एक टाइम आने के बाद में इनकी जो अब ग्रोथ स्पीड होती है ना वो नेचुरली अब कम है वो हो जाती है। और मेरी पास्ट लाइफ के अंदर में जो अब सर्वाइविंग हंटर्स थे ना उनके अंदर में मैं अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा लो से लो लेवल का अब माना है वो जाता था, और यहाँ पे अब अगर कुछ भी अब मेरे लिए चेंज नहीं हुआ है ना तो इसका मतलब है कि और दूसरे लोगों ने भी जो अपनी क्लासेस रिसीव करी हैं वो भी अब सेम है वो होगा। लेकिन वो असल में एक प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जो अब यहाँ पे जिया की क्लास थी ना मेरी पास्ट लाइफ के अंदर में वो थी विच, उसकी क्लास ने भी एक बड़ा रोल है वो निभाया था कि वो उस तरह की है वो बन गई थी। चलो ठीक है, अब मेरे को ये जो अब जिया की क्लास होएगी ना उसे अब चेंज है वो करना होगा। और यहाँ पे इस डंजन के अंदर में मैं एंटर किया था उसका भी अब एक सेकंड रीज़न जो था ना वो अब यही था, क्योंकि ये जो अब यहाँ पे अब ट्यूटोरियल टावर को अब क्लियर करने का रिवॉर्ड है ना वो अब क्लास चेंज टिकट है ना वो है, तुम लोग जो अब क्लास चेंज टिकट होता है सिर्फ उसको एक बार ही पाए वो सकते हो और यूज कर सकते हो। तो फिर मैं इस रेड को अब फेल बिल्कुल भी वो नहीं करूंगा, ताकि जिया एक नॉर्मल लड़की की तरह अब बड़ी है वो हो, ना कि एक विच के रूप। और सबसे पहले सियोजुन अब ये जो फर्स्ट फ्लोर होता है उसे क्लियर है वो करने जा रहा होता है, और उससे अब यहाँ पे अब सामने चलते हुए एक ताला है वो दिख जाता है, और उसे बता भी जा रहा होता है कि तुम्हें जो भी यहाँ पे अब जेल है ना उसको अब एस्केप है वो करना होगा, यहाँ से भागना होगा। एंड ये जो जेल होती है इधर एक ताला है वो लग रखा होता है, तो फिर वो अब यहाँ पे अब इधर उधर चाबी है वो ढूंढने लग चुका होता है। एंड वो आसपास में जो अब आर्मर गार्ड्स होते हैं ना उनको नोटिस कर लेता है, और यहाँ पे वो देख भी लेता है कि असल में नॉर्मली जो भी यहाँ पे ये जो गार्ड्स होते हैं ना उन्हीं के पास में चाबी है वो होती है, और वो अब एक गार्ड में से अब चाबी है वो निकालने जा रहा होता है। लेकिन ये जो अब गार्ड होता है ना आर्मर वाला वो अब चमकने वो लग चुका होता है, लेकिन सियोजुन ने ये ऑलरेडी एक्सपेक्ट है वो किया था, और वो ये जो भी यहाँ पे अब सोल्जर होता है ना आर्मर वाला उसको मार है वो देता है उसके अंदर स्पीयर भोग के। वो यही कह रहा होता है कि इस तरह की जो अब ट्रैप्स है उनके अंदर मैं फंसूं उसके लिए मैं बहुत ज्यादा ओल्ड हूँ। और वो ये जो अब यहाँ पे अब आर्मर गार्ड होता है उसे पूरी तरह से भी मार भी है वो देता है। इधर एक और गार्ड होता है वो आ जाता है उसके सामने में, और सियोजुन अब खुश होता है और वो कह रहा होता है कि अब यहाँ पे तुम जैसा एक दो है ना वो अब मेरा कोई भी मैच है वो नहीं है, तुम लोग मेरे ऊपर आ जाओ। लेकिन इधर और भी ढेर सारे जो मॉन्स्टर होते हैं ना यही वाले वो अब इसके ऊपर में एक बार में हमला है वो कर देते हैं। सियोजुन हैरान परेशान और कह रहा होता है रुको जरा 1 मिनट। अब कुछ देर बीत जाती है और सियोजुन ये जो भी यहाँ पे सारे आर्मर गार्ड्स होते हैं ना उनको अब मार वो देता है, और यहाँ पे उसे बता भी दिया जाता है कि उसे अब 150 पॉइंट्स भी है ना वो दिए जाते हैं इन सारे आर्मर सोल्जर्स होते हैं उनको मारने के लिए। सियोजुन सोच रहा होता है कि वेल ये जो अब यहाँ पे प्राइवेट सिस्टम का सपोर्ट था उसकी वजह से ये इतना ज्यादा हार्ड है वो नहीं था, मेरी स्पीयर है वो भी मेरे हाथ में और ज्यादा बेटर फील है वो कर रही है। एंड इधर जो नोटिफिकेशन है वो आ रही होती है कि किंग्स रिंग ने ये जो अब मॉन्स्टर्स की सोल है
उनको एब्जॉर्ब है वो कर लिया है। एंड वो अब ये जो अब चाबी उसे गार्ड्स की अब बॉडी से मिली होती है उनसे ये दरवाजा भी है वो खोल लेता है। लेकिन जैसे ही वो अब दूसरे रूम में एंटर किया होता है उसको एक बहुत ज्यादा बड़ा सा मॉन्स्टर है वो दिख जाता है। जो अब यहाँ पे एक बड़ा सा अब आर्मर गार्ड है वो होता है, वो अब यहाँ पे अब कह रहा होता है कि ये जो वो मॉन्स्टर है ना वो बॉस जैसा है वो दिख रहा है। इसके जो भी यहाँ पे नॉर्मली वीक स्पॉट होते हैं उन जगहों पे इसने अब आर्मर है वो पहन रखा है और इसके हाथ में एक बड़ी सी शील्ड भी है वो है। एंड इसके पास में भी एक पाउच है वो है जो भी यहाँ पे अब पहले मैंने दूसरे जो गार्ड्स थे उनके अंदर में भी है वो देखा था। इसका मतलब है कि मेरे को इस चीज को डिफीट करना होगा अगर मेरे को यहाँ से बाहर जाना है। तो इतने में वो जो अब यहाँ पे मॉन्स्टर होता है वो अब इसके मुंह पे ये वो आ जाता है बहुत ज्यादा जल्दी से। सियोजुन तो काफी हैरान हुआ होता है कि इतना बड़ा मॉन्स्टर इतना ज्यादा फास्ट है वो कैसे मूव कर सकता है। वो सबसे पहले इस मॉन्स्टर का अटैक होता है उसको डॉज कर लेता है और वो सोच भी रहा होता है कि मैं इससे हेड ऑन फाइट तो है वो बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगा और यहाँ पे मेरे को हम दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसे इंक्रीज करना होगा और कुछ सोचना होगा। और ये जो भी यहाँ पे मॉन्स्टर होता है वो अब दोबारा से अब इसके पीछे आ रहा होता है और कह रहा होता है कि जो भी यहाँ पे अब एस्केपीज है ना उनको अब जेल में जाना होगा। और यहाँ पे ये मॉन्स्टर होता है वो अब एक पिलर को डिस्ट्रॉय वो कर देता है और इधर जगह वो हिलने लग चुकी होती है पूरी। एंड सियोजुन अब नोटिस कर लेता है और कह रहा होता है कि अरे इस जगह के अगर सारे पिलर टूट जाएंगे तो ये जगह है वो कोलैप्स कर जाएगी ना, मेरे को ये मॉन्स्टर की जो डायरेक्शन है उसको जल्दी से बदलना है वो होगा। और वो अब मुड़ भी जाता है दूसरे तरफ, लेकिन ये जो अब मॉन्स्टर होता है वो अब यहाँ पे रुक जाता है और अपनी शील्ड होती है उसके साथ में उछल जाता है और शील्ड से ये जो भी यहाँ पे अब सियोजुन होता है उसको मारता है। सियोजुन ने उसको भी डॉज है वो कर लिया होता है। इतने में वो एक ओपनिंग को नोटिस कर लेता है, इसके हाथ पे वो मार सकता है तो वो इसी ओपनिंग का फायदा उठाते हुए अपनी स्पेयर से इसके पैर पे ही है वो मार देता है और ये मॉन्स्टर भी काफी ज्यादा दर्द में वो चिल्लाता है। एंड सियोजुन होता है वो इस मॉन्स्टर से दूर है वो चले जाता है और सोच रहा होता है कि चलो ठीक है मैंने इसको अब मार है वो दिया और ये जो अब यहाँ पे एक इसका पैर है वो अब मूव नहीं कर पाएगा तो फिर इसकी स्पीड और पावर है वो काफी कम हो जाएगी। इतने में वो नोटिस कर लेता है कि मॉन्स्टर अब एक अलग सा ही पोज है वो बना रहा होता है। ये मॉन्स्टर असल में अपनी शील्ड होती है उसे सियोजुन के तरफ में वो फेंक देता है। एंड सियोजुन को ये शील्ड लगी नहीं होती है लेकिन वो सोच रहा होता है कि ये मॉन्स्टर अपनी शील्ड होती है उसको बूमरैंग की तरह यूज है वो कर रहा है। मैं बिलीव नहीं कर सकता कि इसने इतनी जल्दी अपनी जो लिमिटेशन थी उससे अब अडेप्ट भी है वो कर लिया है। और वो अब यहाँ पे अब देख लेता है कि वो जो फाइनल पिलर होता है उसके अब सामने वो खड़ा होता है एंड ये मॉन्स्टर अपनी शील्ड होती है उसे फेंक के मार देता है उसके तरफ में। और वो सोच रहा होता है कि ये जो भी यहाँ पे सीलिंग है ना वो कोलैप्स कर जाएगी अगर ये पिलर है वो अब गिर वो जाता है तो मेरे को अब चाहे कुछ भी हो जाए ये सील्ड होएगी उसे अब ब्लॉक है वो करना होगा। वो जल्दी से अपनी स्टेटस विंडो देख रहा होता है कि अब वो अब यहाँ पे सही में कुछ कर सकता है क्या। इतने में वो अब यहाँ पे अब नोटिस कर लेता है उसके पास में एक क्लास स्किल है जिसका नाम थ्रस्ट है और उसके आगे एक्सट्रीम लिखा होता है। और वो अब सोच रहा होता है ये जो थ्रस्ट है ना वो अब यहाँ पे एक ऐसी स्किल है जो अब तुम्हारी अब थ्रस्ट की फोर्स होएगी उसको थोड़ा सा इंक्रीज है वो कर देगा, थोड़ा सा मान होएगा उसे अब कंज्यूम करने के बाद में। ये स्किल ये जो अब यहाँ पे अब क्लास है उसकी तरह से पूरी कॉमन है वो है, लेकिन अभी मेरे को सबसे ज्यादा अब इसी स्किल के ऊपर में अब भरोसा है वो करना होगा। वो अपनी स्किल होती है उसे एक्टिवेट है वो कर लेता है एंड वो अब ये जो मॉन्स्टर होता है उसके तरफ में अपनी स्पीयर होती है उसे फेंक देता है और वो बता देता है कि कोई चीज अजीब है। ये जो अब थ्रस्ट है उसके सामने में जो अब यहाँ पे अब एक्सट्रीम है ना वो लिख रखा है। एंड ये जो वो मॉन्स्टर होता है सियोजुन की स्पीयर की वजह से उसके पेट में एक छेद है वो बन चुका होता है। इस तरह से जो वो मॉन्स्टर होता है वो इस जगह पे मारा है वो जाता है एंड सियोजुन को नोटिफिकेशन भी आ जाता है कि जो वो फ्लोर बॉस था चीफ गार्ड उसको अब डिफीट कर दिया गया है, तुम्हें अब 500 पॉइंट्स है वो अब दिए जा रहे हैं। एंड ये जो अब किंग्स रिंग होती है वो भी इस मॉन्स्टर की सोल को अब्जॉर्ब कर लेती है और सियोजुन जो होता है वो अंत में यहाँ पे बेहोश है वो हो जाता है। इसी के बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। अब हमें साउथ कोरिया के अंदर दिखाया जाता है कि जिया होती है उसके पास में अब एक बिल्ली है वो आ चुकी होती है। उसके जो अब ग्रैंड फादर होते हैं वो उससे कह रहे होते हैं कि अगर तुम इसको अब पालना है वो चाहते हो तो फिर तुम्हें अपने जो अब मदर एंड फादर हैं उनको अब इसके बारे में बताना है वो होगा। एंड अब 2 घंटे पहले का सीन है वो दिखाया जाता है। जिया को एक बिल्ली है वो मिली होती है और वो उस बिल्ली से कह रही होती है कि अच्छा तुम्हें अब बात करना आता है क्या। एंड ये जो बिल्ली होती है वो कह देती है कि हाय तुम्हारा अब नेम क्या है। और जो जिया होती है वो अब उसे बता भी देती है अपना नेम जिया और वो अब कह देती है कि लेकिन नॉर्मली जो अब किटीज होती है ना वो बात है वो नहीं कर सकती हैं। एंड ये जो बिल्ली होती है वो उसे बता देती है कि मैं एक स्पेशल तरह की कैट है वो हूँ
मैं एक टॉकिंग कैट हूँ। और ये जो जिया होती है वो तो अब यहाँ पे काफ़ी इम्प्रेस है वो हो जाती है। एंड ये जो अब कैट होती है वो उससे कह देती है कि जिया, क्या तुम मेरे पे एक एहसान है वो करोगी क्या, क्या तुम मेरे को छुपाओगी। जिया अब कह रही होती है कि क्या अब विलन्स जो बुरे लोग हैं वो अब तुम्हारे पीछे हैं क्या। और ये जो अब कैट होती है वो बता रही होती है कि विलन्स लोग हैं उन्हें अगर पता चल गया कि मैं एक टॉकिंग कैट हूँ तो फिर वो अब मेरे को यहाँ से ले जाने की कोशिश है वो करेंगे। जिया कह रही होती है कि तुम मेरे साथ अब बात कर रही हो, क्या वो अब तुम्हारे लिए सही है क्या। और जो अब कैट होती है वो उसे बता देती है कि हाँ, क्योंकि तुम अब यहाँ पे अब मेरी तरह स्पेशल है वो हो। जिया तुम अब माना को देख सकती हो ना। और ये जो जिया होती है वो अब कहने लग चुकी होती है कि अरे ये तो अब एक सीक्रेट है वो था। और कैट उससे कह देती है कि हाँ, मैं अब किसी को इसके बारे में नहीं बताऊंगी, उसके बदले में तुम मेरा जो सीक्रेट है ना उसे भी अब रखना। एंड जो अब ये दोनों होते हैं वो इसी तरह से अब साथ में प्रॉमिस है वो कर लेते हैं। एंड इसी के बाद में प्रेजेंट में आ जाते हैं। और जो उसके ग्रैंडफादर होते हैं वो उससे पूछ लेते हैं कि तुमने अब इसको नेम दिया क्या। जिया बता देती है कि इसने अब मेरे को बोला है कि मैं इसको अब मास्टर करके वो बुलाऊं। इतने में उसके ग्रैंडफादर बोल देते हैं कि अच्छा, इस कैट ने तुमसे बोला। और जिया अपना जल्दी से मुंह है वो बंद कर लेती है। इन दोनों के बीच में थोड़ा साइलेंस होता है और ग्रैंडफादर एक बच्चे की बात को अब सीरियसली नहीं लेते हैं और वो कह रहे होते हैं कि चलो ठीक है, मैं अब थोड़ा लंच लेकर है वो आ जाता हूँ। एंड इसी के बाद में जब वो चले जाते हैं ना, तब ये कैट अब कह रही होती है कि अब मैं बात नहीं कर पा रही हूँ, ये अब मेरे को अच्छा है वो नहीं लग रहा है। और ये जो अब कैट होती है ना वो उसे अब बताने लग चुकी होती है कि अब मैं तुम्हें एक अच्छी सी चीज़ है वो सिखाने वाली हूँ। मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि अब यहाँ पे तुम अब अपने दिमाग से अब हम दोनों एक दूसरे के साथ बात है वो कैसे कर सकते हैं। इसे अब टेलीपैथी है वो कहा जाता है। एंड जो जिया होती है वो पूछ लेती है कि इसे कैसे कर सकते हैं, तो कैट उसे बता देती है कि अब यहाँ पे तुम तो इसे पूरी इजीली वो कर पाओगी, तुम्हें अब यहाँ पे बस अब ट्राई करना होगा कि तुम अपने दिमाग से अब मेरे से बात है वो कर रही हो। एंड जिया अब इसे ट्राई भी है वो करती है। एंड वो अब यहाँ पे अब काफ़ी आसानी से अब जो कैट होती है उससे बात है वो कर पा रही होती है और कह रही होती है कि अमेजिंग है, मैं अपने दिमाग के अंदर अब आवाज़ है वो सुन पा रही हूँ। और कैट कह रही होती है कि अगर तुम चाहो तो मैं इस तरह का तुम्हें और ढेर सारा मैजिक है वो सिखाऊंगी। और जिया पूछ रही होती है मैजिक, ये मैजिक है। कैट उसे बता देती है कि हाँ, असल में तुम एक उस तरह की बीइंग हो जो अब यहाँ पे अब मैजिक है वो यूज़ कर सकता है, एक मेज। सीन शिफ्ट हो जाता है। सीओ जुन अब स्किल मास्टरी के बारे में बताया वो रहा होता है कि स्किल मास्टरी है उसका यही मतलब है कि तुम अपनी एक स्किल होएगी उसको अब कितने अच्छे से यूज़ है वो कर पाओगे। तो नॉर्मली ये अब यहाँ पे 6 ग्रेड्स होते हैं, उनके अंदर में डिवाइड है वो होता है। स्किल की पावर अब तुम्हारा ग्रेड होएगा उसके ऊपर में डिपेंड है वो करेगी। और पास्ट लाइफ में जो अब स्वॉर्ड सेंट होते हैं उन्होंने सीओ जुन से बोल दिया होता है कि तुम्हारी ये जो अब थ्रस्ट स्किल है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल लगती है और इतनी खास वो नहीं लगती है ऊपर से, लेकिन फिर भी इसकी मास्टरी को भी अब बढ़ाना है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है वो है। तो फिर अब तुम अच्छे से ट्रेन है वो करो और अपनी मास्टरी को इंक्रीज है वो करो। और अब वो बता रहा होता है कि फर्स्ट टाइम तुम्हें जब यहाँ पे स्किल मिलती है तब इसकी मास्टरी है वो अब इंफीरियर पे वो होती है। एंड एक बार तुम इसको अब यूज़ करना सीख जाते हो तब ये लैकिंग पे वो चले जाती है। एंड फिर उसके बाद में जब तुम एक बार अपनी स्किल को अब अच्छे से समझ जाते हो और फिर उसे प्रैक्टिकली यूज़ है वो कर पाते हो तब ये नॉर्मल पे वो चले जाती है। एंड फिर अब अपनी स्किल को तुमने अब काफ़ी सालों तक ही इस्तेमाल है वो कर लिया है और इसे काफ़ी बार यूज़ किया है ना, तब ये इसकी जो अब यहाँ पे ग्रेड होता है वो एक्सीलेंट पे वो पहुँच जाता है। एंड फिर उसके बाद में एक बार तुम्हें अब काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है वो मिल जाएगी अपनी स्किल के बारे में और इसको अब काफ़ी अब अलग अलग तरीके से यूज़ है वो कर पाओगे। तो फिर इसका जो अब ग्रेड होएगा वो अब सुपीरियर पे वो पहुंच जाएगा। एंड अंत में एक स्किल तुम्हें जो भी कुछ ऑफर करती है उसे तुमने अब बाहर है वो निकाल लिया है, उसे यूज़ है वो कर पाते हो। तो फिर इसकी जो भी यहाँ पे अब ग्रेड होता है वो अब पियरलेस पे वो पहुँच जाता है। एंड सीओजुन की पास्ट लाइफ में वो अब पियरलेस ग्रेड पे एक बार पहुँचे वो चुका होता है तो वो रुकने लग चुका होता है, लेकिन वो अपने आप से कह देता है कि तुमने अपनी स्पीयर है उसे अब रोक है वो क्यों दिया है। तुम अब यहाँ पे अब धीरे वो करने लग चुके हो चीज़ों को सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारी मास्टरी है वो हाई हो चुकी है। सीओजुन तुम अब कमज़ोर हो, ये मत भूलना कि तुम्हारी क्लास है वो सिर्फ एक स्पीयरमैन की है। जो अब यहाँ पे अब तुम्हारे पास में स्किल भी है ना वो सिर्फ एक थ्रस्ट है वो है। इसी की वजह से अगर तुम्हें और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होना होगा और जो लोगों के पास टैलेंट है
उनके लेवल तक तुम्हें अगर पहुंचना है वो होगा, तो फिर तुम्हें अब ये अपनी थ्रस्ट है उसे करते है वो रहना होगा, करते रहना होगा जब तक तुम मर ना जाओ। एंड इधर अब हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। सियोजुन अब यहाँ पे अब अपनी थ्रस्ट होता है उसे यूज करके बेहोश हुआ होता है, तब वो अब उठ भी चुका होता है कुछ देर बाद फाइनली। और वो कह रहा होता है कि हाँ अब यहाँ पे अब मेरी स्किल है उसे यूज करके मैं बेहोश है वो हो गया था और मैं अब उठ चुका हूँ। वो अपनी जो अब यहाँ पे अब स्किल होती है उसे देखते हुए सोच रहा होता है कि मैंने इसके बारे में इतना अच्छे से अब पहले वो नहीं देखा, लेकिन अब मैं अच्छे से देख है वो पा रहा हूँ कि ये जो अब यहाँ पे मेरी स्किल की मास्टरी है ना, वो अब उतने पे ही है जो अब यहाँ पे मेरी पास्ट लाइफ में अंत में वो थी। एंड मास्टरी का ये जो अब एक्सट्रीम ग्रेड है ना, वो अब यहाँ पे एक अब नॉर्मल जो ग्रेड्स होते हैं ना सिस्टम के द्वारा दिए जाते हैं, उनमें से एक हिडन वाला ग्रेड है वो है अब यहाँ पे सिर्फ ये जो अब हंटर्स लोग होते हैं ना, जो अब यहाँ पे अब पियरलेस ग्रेड पे पहुंच पाए हैं अंत में, उनको तुम एक हाथ पे गिन वो सकते हो। तो प्रोबेबली मैं ही एक लौता ऐसा बंदा वो था जिसने अपनी ग्रेड का जो मास्टरी था उसको अब एक्सट्रीम तक पहुंचाया वो दिया था। जब मैं इधर अपनी पास्ट लाइफ में आ गया तब मेरी फिजिकल कैपेबिलिटीज थी वो बिल्कुल रीसेट है वो हो गई, तो फिर मेरे को लगा था कि मेरी जो अब यहाँ पे मास्टरी होगी वो भी अब रीसेट है वो हो जाएगी। इतने में उसे याद आ जाता है कि जैसे उसने ट्यूटोरियल टावर को एंटर किया होता है तब उसे बताया जा रहा होता है डिटेटेड डाटा के बारे में, और यहाँ पे उसका जो अब डाटा था वो अब उसकी पास्ट लाइफ का अब डाटा है वो था। और फिर वो अब कह रहा होता है कि चलो ठीक है ये जो चीज़ है ना वो अब यहाँ पे अब किंग्स रिंग है उससे भी ज़्यादा बेटर है वो है, लेकिन फिर भी इसे मैं एकदम अंत में यूज़ है वो करूँगा, क्योंकि अभी जिस तरह की मेरी स्टेट है इसे अगर मैंने एक बार यूज़ किया तो फिर मैं तुरंत बेहोश है वो हो जाऊँगा। और अभी के लिए मेरे को अब सेकंड फ्लोर पे वो जाना चाहिए। इतने में वो नोटिस कर लेता है कि ये जो अब यहाँ पे अब बाहर जाने का दरवाज़ा होता है उधर कोई भी ना तो ताला होता है ना उसके लिए चाबी होती है, वो सिंपली खोल के बाहर जा सकता था। उसे ये जो अब चीफ गार्ड था उससे फाइट करने की ज़रूरत है वो नहीं थी, बस बच के ये दरवाज़ा पार है वो करना था। वेल अभी के लिए मेरे को पॉइंट्स मिल गए हैं तो फिर ये अब कोई इतनी बुरी बात है वो नहीं है। और फिर वो अब यहाँ पे सेकंड फ्लोर को एंटर कर जाता है। उसे बताया भी जा रहा होता है कि तुमने ट्यूटोरियल क्वेस्ट है उसे कंप्लीट कर लिया, 100 पॉइंट्स है वो मिल जाते हैं। अब तुम्हारी क्वेस्ट है उसे अपडेट है वो कर दिया जाता है। तुम्हें अब यहाँ पे अब चेक पॉइंट है शेल्टर, उसको अब एंटर है वो करना है। इसी के बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। अब काफ़ी ज़्यादा देर है वो हो चुकी होती है। हमें एक पॉइंट में दिखाया जाता है कि सियोजुन अपना मुंह ये होता है वो बाढ़ लेता है और बाहर निकालते हुए कह रहा होता है कि मैं जिंदा हूँ। मैंने बिलीव नहीं किया था कि मैं ये जो अब यहाँ पे पूरा दिन है उसे घूमता रहूँगा तब भी मेरे को ये अब शेल्टर है वो नहीं मिलेगा। मेरे पास जो अब यहाँ पे अब खाना था ना वो अब बस इमरजेंसी फूड है वो है जो मेरे को नाइट्स के द्वारा दिया वो गया था। अगर मैं थोड़ी देर और चलता तो बेहोशी है वो हो जाता, लेकिन फाइनली मैं इधर पहुंच चुका हूँ इस शेल्टर तक। और हमें दिख भी रहा होता है कि वो सही में शेल्टर तक पहुंच चुका होता है और इधर पहुंचने पे उसे 100 पॉइंट्स भी है वो दे दिए जाते हैं और उधर वो एंटर कर जाता है। तब उसे जो अब यहाँ पे एक टेडी बेयर होता है वो शेल्टर के अंदर में वेलकम है वो कर देता है। और सियोजुन ये जो अब टेडी बेयर होता है उसे देख के थोड़ा सरप्राइज है वो हुआ होता है और ये टेडी बेयर उससे बोल देता है हाँ मैं अब यहाँ पे एक टेडी बेयर है वो हूँ, तुमसे मिलके मेरे को अच्छा लगा। सियोजुन भी उससे कह देता है कि हाँ मेरे को तुमसे अब मिलके अच्छा लगा, मेरा नाम भी सियोजुन है वो है। और ये जो टेडी बेयर होता है वो काफी सरप्राइज है वो हुआ होता है और वो अब बताने लग चुका होता है कि मैं अब सरप्राइज वो हूँ क्योंकि तुम अब एक फर्स्ट ऐसे पर्सन हो जिसने अब मेरे को अब ग्रीट वो किया है एंड खुद को इंट्रोड्यूस है वो किया है। एंड मैं भी अब 23 है वो हूँ। सियोजुन उससे कह रहा होता है 23 ये क्या है, तुम्हारा नेम क्या है ये बताओ। और टेडी बेयर उससे कह रहा होता है कि वो तो अब एक सीक्रेट है, अगर तुम्हें वो अब सही में जानना है ना तो फिर तुम्हें अब यहाँ पे मेरे को अब 500 मिलियन पॉइंट्स है ना वो देने होंगे। सियोजुन उससे कह देता है चलो ठीक है 23 अब यहाँ पे मेरे को बताओ कि तुम अब क्या बेच रहे हो इस जगह पे। और वो जो अब यहाँ पे अब टेडी बेयर होता है वो उसे अपना जो अब स्टोर होता है ना वो अब दिखा देता है। सियोजुन भी अब देख रहा होता है कि इस जगह पे काफ़ी ज़्यादा सर्वाइवल आइटम्स है ना वो होते हैं और खाना भी होता है जिसकी उसे काफ़ी ज़रूरत है, लेकिन ये सारी चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी है वो होती हैं। और ये उसने टेडी बेयर को भी बताया होता है, लेकिन टेडी बेयर उससे कह रहा होता है कि ओ माय गॉड असल में क्या तुम अब उस तरह के पर्सन हो जो अब यहाँ पे एक आइसक्रीम होएगी उसे माउंटेन के ऊपर में भी सेम प्राइस में खरीदना है वो चाहेगा क्या, क्या तुम एक चोर हो। सियोजुन भी समझ जाता है कि टेडी बेयर है वो उससे अब इनडायरेक्टली ये कह रहा है कि अगर तुम्हें कुछ खरीदना है तो खरीद लो वरना निकल जाओ, क्योंकि ये एक लौती जगह है जहाँ से वो कुछ भी अब खरीद हो सकता है।
टेडी बेयर उससे कह रहा होता है कि अब तुम्हारे लिए बनी बनाई चीज़ें हैं वो अब महंगी हैं, तो फिर हम मेरे पास में अनप्रोसेस्ड चीज़ें भी है ना वो हैं, वो अब यहाँ पे सस्ती हैं, तो उन्हें अब देख लो और खरीद लो। सीओ जून अब टेडी बेयर को देख के समझ जाता है कि ये इसे इधर उधर की चीज़ें खरीदवा के अपने पॉइंट से वो खराब है वो करवाना चाहता है, और वो डायरेक्टली इस टेडी बेयर से कह देता है कि मैं इन्फॉर्मेशन खरीदना है वो चाहता हूँ। एंड ये टेडी बेयर जो होता है वो थोड़ा सरप्राइज हुआ होता है। सीओ जून कह रहा होता है कि हाँ मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो डंजन है उसके अंदर में हम कितने तरीके से अब पॉइंट्स है वो अब कमाए वो सकते हैं। और वो सोच रहा होता है कि 4th फ्लोर है उस जगह पे भी अब एक स्टोर है वो है जहाँ पे अब काफ़ी ज़्यादा और ज़्यादा अच्छे अच्छे आइटम है वो होंगे, और लेकिन फिर भी जो अब इन्फॉर्मेशन होएगी ना उसे हम सिर्फ 2nd फ्लोर पे ही खरीद है वो सकते हैं, तो फिर अभी मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन है वो खरीदूंगा। टेडी बेयर उससे कह देता है कि तुमने अभी जो इन्फॉर्मेशन मेरे से मांगी है उसका प्राइस 1500 पॉइंट्स है वो है, और तुम्हारे पास में असल में उतने पॉइंट्स है वो नहीं है सीओ जून। और सीओ जून जो होता है वो अब कह देता है चलो ठीक है, मैं अपना सवाल है उसे थोड़ा सिंपल कर देता हूँ, अब मैं सबसे ज़्यादा अब पॉइंट्स है उन्हें किस तरीके से अब कमाए वो सकता हूँ। और टेडी बेयर कह देता है कि इसका भी जो प्राइस होएगा वो अब 800 पॉइंट्स से वो होगा, तुम्हारे पास में 50 पॉइंट्स कम है। सीओ जून सोच में पड़ जाता है कि वो अपने सवाल को और ज़्यादा सिंपल है वो कैसे करे, और टेडी बेयर उसे अब देखता ही है वो रह जाता है, और फिर अंत में वो कह देता है कि यार अब ये जो चीज़ है ना वो अब मेरे को लॉस में वो डाल देगी, लेकिन फिर भी मैं अब यहाँ पे तुम्हें डिस्काउंट है वो दूंगा, और ये इन्फॉर्मेशन तुम्हें 750 पॉइंट्स में ही है वो दे दूंगा इस बार। सीओ जून काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और सोच रहा होता है कि मेरी पास्ट लाइफ में कभी भी इसने जो अब डिस्काउंट है वो अब किसी को भी अब वो नहीं दिया, और वो पूछ लेता है कि अब क्यों दे रहे हो तुम डिस्काउंट। और टेडी बेयर उसे बता देता है कि सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने अब मेरे को अब ग्रीट है वो किया, और फिर अब कुछ देर है वो बीत जाती है, सीओ जून को इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होती है, वो बस अपना खाना है वो खा रहा होता है। अब टेडी बेयर उससे पूछ लेता है कि तुमने तो बोला था कि ये जो अब खाना है ना वो अब सिर्फ इतना ही बचा था तुम्हारे पास में, तो सारा खा ले रहे हो। सीओ जून उससे कह रहा होता है कि हाँ अब लेकिन अब मेरे पास में बिल्कुल भी ताकत नहीं रहेगी अगर मैंने ये नहीं खाया तो। और टेडी बेयर उससे कह देता है कि अच्छा तो फिर अब आगे जाके क्या करने वाले हो। सीओ जून कह देता है कि अब वैसे मैं अब पहचान हो सकता हूँ कि मैं क्या खा सकता हूँ और क्या नहीं खा सकता हूँ, क्योंकि तुमने मेरे को अपना जो पॉइंट स्टोर पे अब आइटम्स दिखाए थे ना उन सबको मैंने अब देख लिया है, वो अब सर्वाइवल नेसेसिटीज़ है ना वो है, इनका मतलब है कि अगर तुम उन्हें खा लोगे तो फिर तुम मरोगे वो नहीं। और जब मैं इस जगह पे आ रहा था ना तब मैंने अब कुछ तुम्हारी जो लिस्ट के अंदर में आइटम्स थे उनको अब देखा है वो था, और मैं बस उन्हें अब ढूंढ है वो लूँगा और खा लूँगा आगे से। टेडी बेयर कह रहा होता है कि अब तुम इस जगह पे इंफॉर्मेशन खरीद रहे हो और ये अब देख के समझ गए तुम सही में बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, एंड तुमने ये भी नोटिस कर लिया कि मैं तुम्हें अब इंफॉर्मेशन है वो खरीदने के लिए उकसाया वो रहा था। नॉर्मली लोग जिस चीज़ों को अब देख सकते हैं ना सिर्फ उसी को अटेंशन है वो देते हैं, लेकिन सीओ जून सोच रहा होता है कि इधर आते समय लोग थक जाते हैं तो फिर वो तुम्हारे छोटे छोटे हिंट हैं उन पे ध्यान है वो दे नहीं सकते हैं, और वो अब उठ जाता है और वो अब कह रहा होता है कि चलो ठीक है अब मैं उस चीज़ को ढूंढने के लिए वो जा रहा हूँ। टेडी बेयर कह रहा होता है कि ये डिफिकल्ट होएगा, तुम क्या सही में करोगे। सीओ जून कह रहा होता है कि मैंने अपने सारे पॉइंट्स उस इंफॉर्मेशन को खरीदने में लगा दिया तो फिर अब मैं उसको अब यूज़ है वो करूँगा। इसी के बाद सीन शिफ्ट हो जाता है, कुछ टाइम हो जाता है और फिर ये जो शेल्टर होता है इसके अंदर में एक दूसरा बंदा आ जाता है, और वो 23 होता है उससे अब पूछ भी लेता है कि मेरे से पहले इस जगह पे कौन हंटर है वो था इस शेल्टर में। सीन शिफ्ट हो जाता है, सीओ जून की तरफ का सीन दिखाया जाता है, उसकी क्वेस्ट होती है वो अब अपडेट हो जाती है, उसको अब 3rd फ्लोर है उधर तक है वो जाना होगा। और इतने में वो अब याद करने लग चुका होता है कि जो अब 23 था उसने उसे अब क्या है वो बताया था, उसने ये बताया था कि हर फ्लोर के अंदर में एक फ्लोर बॉस नाम का एक मॉन्स्टर है वो होता है। सीओ जून को अब पता है वो होता है क्योंकि उसने चीफ गार्ड नाम का एक मॉन्स्टर था उसे फाइट किया था जो कि अब एक यहाँ पे अब फ्लोर बॉस है वो था। और टेडी बेयर उसे अब बता भी रहा होता है कि हाँ तुम्हें अब यहाँ पे जो अब फ्लोर बॉस है ना उससे अब फाइट करने की कोई भी ज़रूरत है वो नहीं है, तुम यहाँ पे अब नेक्स्ट फ्लोर पे वो जा पाओगे उससे बिना फाइट करे हुए, लेकिन अगर तुम उन्हें अब मार वो देते हो तो फिर बहुत सारे तुम्हें पॉइंट्स है वो मिल जाते हैं। और यहाँ पे जो अब ज़्यादातर हंटर्स होते हैं ना वो अब यहाँ पे अब उन्हें अवॉइड करते हुए सीधे नेक्स्ट फ्लोर पे चले जाते हैं। सीओ जून भी समझ जाता है कि उसने अब फर्स्ट फ्लोर पे अब कोई भी ताला चाबी है वो नहीं देखा था, वो यही मतलब था कि उसे अब मॉन्स्टर से फाइट करने की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी उसने अब गलत आइडिया लेके फाइट वो करी थी। 23 उसे कंटिन्यू करते हुए बता रहा होता है कि अगर तुम ये जो अब यहाँ पे फ्लोर बॉस होते हैं ना उन्हें मार देते हो तो अब कोई वो बुरी बात है वो नहीं है, बल्कि तुम अब यहाँ
पे अगर सारे जो अब फ्लोर बॉस होते हैं ना उन्हें मार दिए तो फिर तुम्हें अब एक स्पेशल चीज़ है वो मिलेगी। सियोजुन पूछ भी लेता है कि ये अब स्पेशल चीज़ तुम अब क्या है वो बोल रहे हो। 23 उससे कह देता है कि एक बार तुम सारे फ्लोर बॉस को मार दोगे तो तुम्हें खुद ही पता है वो चल जाएगा। अभी के लिए सेकंड फ्लोर का जो अब फ्लोर बॉस है उसे ढूंढने के लिए तुम शेल्टर से अब वेस्ट के तरफ में वो बढ़ जाओ। सियोजुन उससे कह रहा होता है कि वेस्ट के तरफ बढ़ जाओ, तुम मेरे को अब कोई और ज्यादा अच्छा क्लू है वो नहीं दे सकते क्या। 23 भी उससे कह देता है कि तुम्हें अब पता है वो चल जाएगा, अगर तुम एक पागल है वो नहीं होगे, क्योंकि अब एटमोसफेयर है वो पूरी तरह से चेंज है वो हो जाएगा। एंड सियोजुन भी अब वेस्ट चलते चलते अब थोड़ा अंदर पहुंचा होता है तो सही में इस जगह का जो एटमॉस्फेयर होता है वो पूरी तरह से बदल है वो गया होता है। इधर सियोजुन को एक मॉन्स्टर भी है वो दिख जाता है उल्लू वाला, जो कि उसके ऊपर में अचानक से हमला है वो कर देता है। सियोजुन भी इस मॉन्स्टर को मार देता है जिससे उसे सिर्फ 5 पॉइंट्स है वो मिले होते हैं और उसे अब और भी ढेर सारे मॉन्स्टर्स की आवाज है वो आने लग चुकी होती है और वो कह रहा होता है कि ये सही में यहाँ से डेंजर जोन स्टार्ट है वो हो चुका है। सीन शिफ्ट हो जाता है, सेलिशिया की तरफ का सीन दिखाया जाता है। जैसे ही वो अब ट्यूटोरियल टावर को एंटर करी होती है उसको भी अब बताया जा रहा होता है कि तुम्हारा प्राइवेट सिस्टम है ना उसको अपडेट है वो किया जा रहा है, लेकिन उसका भी प्राइवेट सिस्टम अपडेट होने में एक एरर है वो आ जाता है किसी अननोन वजह से। एंड उसका जो अपडेट होता है उसको सिर्फ पॉज ही वो कर दिया जाता है। एंड उधर वो अब यहाँ पे अपने आप को डंजन के अंदर में वो पाती है, फिर भी वो अब कुछ भी अपने आप को हिलाया वो नहीं पा रही होती है, जैसे कि उसे अब स्लीप पैरालिसिस है वो हो चुका है। इतने में सलीशिया को किसी के कदमों की आवाज वो आ जाती है जो कि अब धीरे धीरे इसके करीब है वो आते जा रहा है आते जा रहा है। क्या ये एक मॉन्स्टर है? अगर ये मॉन्स्टर है तो फिर मैं इस स्टेट में अब कुछ भी है वो नहीं कर पाऊंगी और ये अब मेरे को मार है वो देगा, लेकिन मेरे को अभी शांत रहना होगा। इतने में एक हाथ होता है वो इसके माथे की तरफ में वो बढ़ जाता है और उससे कह देता है कि मेरे को माफ कर देना, इस जगह पे काफी सारे एरर्स है ना। सलीशिया तो खुश हो जाती है कि ये अब यहाँ पे एक लड़की की आवाज है वो अब पूछ लेती है कि तुम अब यहाँ पे अब नाइट्स गिल्ड है उसकी कोई मेंबर हो क्या, और जो ये लड़की होती है वो उससे कह देती है नहीं। और यहाँ पे सलीशिया पूछ भी लेती है कि तुम असल में हो कौन। एंड ये जो लड़की होती है वो अब सलीशिया के एरर्स होते हैं उसे उसके लिए फिक्स करने लग चुकी होती है और कह रही होती है मेरा नाम एलिजाबेथ है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी इस जगह पे अब हेल्प है वो करूंगी। सीन शिफ्ट हो जाता है, सियोजुन को दिखाया जाता है जो कि अब काफ़ी ज़्यादा फाइट करने के बाद में बोल रहा होता है कि अरे यार ये जो अब फ्लोर बॉस है ना वो अब कहाँ पे है, मेरे को इधर लेफ्ट से राइट से हर जगह से मॉन्स्टर अटैक है वो कर रहे हैं एंड मेरे पास में खाने की भी काफ़ी ज़्यादा कमी है। इतने में सियोजुन को अब फायर है वो दिख जाती है और फिर वो अब उस फायर की तरफ में बढ़ जाता है तो फिर उसे दिख जाता है कि यहाँ पे सही में जो अब फ्लोर बॉस होता है वो अकेला होता है और फ्लोर बॉस ने भी उसको देख लिया होता है और वो जल्दी से सियोजुन को अपनी जो अब बेलें होती हैं उनसे अटैक वो कर देता है। उसको ये बेलें होती हैं उन्होंने पकड़ है वो लिया होता है, वो जल्दी से उन्हें अब तोड़ है वो रहा होता है। इतने में ये जो अब बॉस मॉन्स्टर होता है वो वहां से गायब है वो हो चुका होता है और वो अब उसके बगल में वो आ चुका होता है। एंड सियोजुन उसको अपनी स्पीयर होती है उसे मार के दूर है वो करता है, लेकिन ये जो वो मॉन्स्टर होता है वो अपनी ढेर सारी बेलें इकट्ठा करता है और यहाँ से थोड़ा अब दूर है वो चले जाता है। लेकिन सियोजुन भी अब यहाँ पे तैयार होता है इस मॉन्स्टर को फेस करने के लिए, लेकिन वो आगे बढ़ पाता। उसकी स्पीयर जो होती है उसे अब काफी सारी बेलों ने अब रोक है वो लिया होता है, जिससे अभी ये फ्लोर बॉस ने क्रिएट वो किया होता है एंड फ्लोर बॉस उसको अब मारने के लिए उसके तरफ में वो बढ़ चुका होता है। सियोजुन ने कैसे न कैसे इस मॉन्स्टर के अटैक को ब्लॉक है वो किया होता है। इतने में ये जो मॉन्स्टर होता है उसने अब कुछ नोटिस किया होता है एंड सियोजुन ने भी अब देख लिया होता है कि ये मॉन्स्टर है वो अब कुछ नोटिस करके अब रुक है वो गया है और वो अब इसे मार के थोड़ा दूर भी है वो कर देता है। एंड वो अब यहाँ पे अब सोच ही रहा होता है कि ये मॉन्स्टर है वो अब एक मोमेंट के लिए रुका, उसने ये जो बेलें होती हैं उन्हें तोड़ भी है वो दिया होता है और इस फ्लोर बॉस को अपनी स्पीयर होती है उसे मारने वो लग चुका होता है। इतने में ये जो अब यहाँ पे मॉन्स्टर होता है वो अब अपनी बेलें यूज करते हुए इधर उधर घूमने वो लग चुका होता है और ये जो अब सियोजुन होता है वो भी सोच रहा होता है कि ये एनवायरनमेंट है ना वो अब स्पीयर यूज करने के लिए काफी ज्यादा डिसएडवांटेजियस है एंड ये मॉन्स्टर को भी ये काफी अच्छे से पता है, इसीलिए ये इतने टाइम से बेलें वो उगाए जा रहा है। इतने में ये जो अब यहाँ पे मॉन्स्टर होता है ना वो अब सियोजुन से पूछ लेता है कि तुम्हारे पास में वो रिंग है वो क्यों है। सियोजुन सोचने लग चुका होता है रिंग, क्या ये अब किंग्स रिंग की बात वो कर रहा है? अच्छा तो फिर ये अभी एक सेकंड के लिए रुका था वो अब इसी वजह से रुका था क्या? फ्लोर बॉस अपनी बेले यूज करते हुए सियोजुन का पैर होता है उसे पकड़ है वो लेता है और वो अब यहाँ पे गिर भी है वो जाता है। इतने में वो अब यहाँ पे इसके मुंह पे ही है वो चढ़ चुका होता है। सियोजुन भी परेशान हो जाता है क्योंकि वो अब इस मॉन्स्टर का अटैक है उसे ब्लॉक है वो नहीं कर पाएगा, वो अपनी आंखें वो बंद कर लेता है।
इतने में यहाँ पे कोई आ चुका होता है जिसने इस मॉन्स्टर को लात मार के बहुत ज़्यादा दूर है वो फेंक दिया होता है। एंड ये और कोई नहीं, अब यहाँ पे अब हायुंग है वो होता है। एंड हमें साउथ कोरिया में दिखाया जाता है कि जिया होती है, उसको भी ये कैट होती है, वो मैजिक सिखाने वो लग चुकी होती है। पहले उसका लेसन होता है उड़ाने का, जिसमें अब यहाँ पे जिया काफ़ी ज़्यादा उल्टा ही उड़ना है वो लग चुकी होती है। सीन शिफ्ट हो जाता है, सेलिशिया के सामने में एलिजाबेथ खड़ी होती है और सेलिशिया एलिजाबेथ से कह देती है कि तुम्हारा नेम है ये सही में बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड जो अब यहाँ पे अब एलिजाबेथ होती है वो सीधे अपनी उंगली होती है उसे सेलिशिया के करीब है वो ले जाती है माथे के और कह रही होती है कि अभी के लिए मैंने तुम्हारे जो अब यहाँ पे एरर्स हैं उन्हें फिक्स तो है वो नहीं कर पाई हूँ, लेकिन कुछ देर बाद में तुम मूव है वो कर पाओगी। और सेलिशिया उसे थैंक यू है वो बोल देती है इस चीज़ के लिए। एलिजाबेथ अब यहाँ से जाने वो लग चुकी होती है और सेलिशिया उससे बोल देती है कि तुम असल में कहाँ पे जा रही हो। और एलिजाबेथ उससे कह रही होती है कि ये प्रॉब्लम हो जाएगी अगर तुमने अभी मेरे को देख लिया सेलिशिया तो। और यहाँ पे ये जो सेलिशिया होती है वो थोड़ा सरप्राइज हुई होती है और इतने में उसे नोटिफिकेशन है वो आ रहा होता है कि अननोन एरर है, उसको अब संभाल है वो लिया गया है, तुम्हारा जो भी यहाँ पे प्राइवेट सिस्टम का अपडेट है उसको पोस्टपोन्ड है वो किया जा रहा है। और सेलिशिया की आंखें वो खुल जाती हैं, तब वो अब यहाँ पे चिल्लाते हुए कह रही होती है कि तुम्हें असल में मेरा नेम है वो कैसे पता है। लेकिन एलिजाबेथ ऑलरेडी यहाँ से वो गायब हो रखी होती है और सेलिशिया जब इधर उधर अच्छे से देखती है तब उसे काफ़ी आवाज़ है वो आ जाती है, क्योंकि असल में उसे काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स हैं ना उन्होंने चारों तरफ से घेर रखा होता है। और इसकी भी ट्यूटोरियल क्वेस्ट स्टार्ट हो जाती है कि उसे ये जो अब यहाँ पे अब जगह है इससे एस्केप है वो करना है और सेकंड फ्लोर पे जाना है। शीन शिफ्ट हो जाता है और सियोजुन के सामने हयुंग होता है, तो फिर वो अब उससे पूछ लेता है कि तुम इस जगह पे कैसे आए। हयुंग उसे बता देता है कि शेल्टर के अंदर में जो टेडी बेयर था मैंने उसको अब यहाँ पे पॉइंट दे दिए, तो फिर उसने मेरे को अब तुम्हारे बारे में वो बता दिया। वैसे तुम इस जगह पे अकेले हो क्या और दूसरे लोग हैं वो कहाँ पे हैं। और सियोजुन उसे बता देता है कि असल में सेकंड फ्लोर के अंदर में हम सिर्फ एक ही पर्सन को अब मिल है वो सकते हैं और यहाँ पे शायद हम दोनों ही इस जगह पे अकेले हैं वो हैं। ये जो चीज़ हमारे सामने है ना वो अब असल में एक फ्लोर बॉस है वो है जो अब यहाँ पे आसपास का नेचर का काफ़ी एडवांटेज है वो लेता है और जो अब यहाँ पे बेल हैं उनको कंट्रोल है वो करता है। एंड हयुंग और सियोजुन होते हैं वो दोनों मिलके अब इस मॉन्स्टर को डिफीट करने वो चले जाते हैं। एंड ये मॉन्स्टर होता है ना वो अब यहाँ पे अपनी बेलें होती हैं उनसे सियोजुन का पैर है वो पकड़ने वाला होता है, लेकिन सियोजुन जो होता है वो अब सेम ट्रिक में दोबारा वो नहीं फंसेगा और जो बेलें होती हैं उनको पैरों में अपने काट है वो देता है, अपनी स्पीयर को अब वो माना से कोट है वो कर लेता है और बहुत तेज़ी से इस फ्लोर बॉस के सामने में वो चले जाता है। फ्लोर बॉस सियोजुन का अटैक ब्लॉक करने के लिए रेडी है वो होता है, लेकिन सियोजुन अपनी स्पीयर होती है उससे मार के इसके जो अब यहाँ पे वेपन्स होते हैं उनको हवा में वो कर देता है। एंड हयुंग देख लेता है कि इस जगह पे एक अब यहाँ पे पूरी सामने जगह है वो बन चुकी होती है और सियोजुन भी कह रहा होता है कि अब इसको इस जगह पे वो मारो। हयुंग भी अपने हाथ में अब माना है वो कोट कर लेता है और सियोजुन अब बता रहा होता है कि जो भी यहाँ पे अब हयुंग है उसके लिए अब सिस्टम ने जो अब क्लास दी होगी ना वो अब यहाँ पे अब फाइटर है वो है। एंड इसकी जो अब स्किल है ना वो अब सिंपल है लेकिन पावरफुल इतनी है कि वो अब एक स्टील है ना उसको भी अब यहाँ पे पेनिट्रेट है वो कर सकता है। एंड हयुंग अब यहाँ पे बढ़ जाता है और ये जो अब यहाँ पे अब मॉन्स्टर होता है उसको अब ट्रू जस्टिस फिश नाम का एक पंच होता है वो मार देता है। एंड ये पंच लेने के बाद में ये मॉन्स्टर तो बीच से आधा है वो हो चुका होता है और काफ़ी ज़्यादा दूर है वो फिक जाता है। इधर काफ़ी ज़्यादा पेड़ होते हैं ना वो टूट चुके होते हैं उसके ये इस फिस्ट के अटैक की वजह से। एंड इधर नोटिफिकेशन भी आ जाता है कि उन्होंने अब फ्लोर बॉस गार्डनर है उसको डिफीट कर दिया और 300 पॉइंट्स है ना वो दे दिए गए हैं। हयुंग थोड़ा सरप्राइज है वो होता है और वो बता रहा होता है कि मेरी ये जो अब स्किल है ना ये चार्ज होने में काफ़ी टाइम है वो लेती है और स्टेमिना भी अब यहाँ पे लेती है और इसी वजह से मैं इसको प्रॉपरली अभी तक यूज़ है वो नहीं कर पाया हूँ। लेकिन ये जो अब यहाँ पे सियोजुन ने जो किया था ना वो एक अब यहाँ पे परफेक्ट कंडीशंस है ना उनको क्रिएट कर दिया था मेरी स्किल है उन्हें यूज़ करने के लिए। ये तो ऐसा था जैसे इसको ऑलरेडी पता है कि मेरी स्किल है ना वो अब क्या होगी। सियोजुन इतने में पीछे देखता है और थोड़ा सरप्राइज होने की एक्टिंग है वो कर रहा होता है और वो पूछ लेता है कि हयुंग अभी जो था ना वो असल में क्या था और ये अब यहाँ पे तुम्हारी स्किल थी क्या। और जो अब यहाँ पे हयुंग होता है ना वो भी अब कह रहा होता है कि हाँ हाँ ये मेरी स्किल है ना वो थी। सियोजुन उससे कह रहा होता है कि सही में बहुत ज़्यादा अच्छी है। एंड हयुंग जो होता है ना वो अब यहाँ पे थोड़ा स्माइल करता है और सोच लेता है कि हाँ ये अभी जो हुआ होगा ना वो सिर्फ एक कोइंसिडेंट है ना वो है। इतने में उसकी हालत ख़राब होने लग चुकी होती है और वो कह रहा होता है कि यार मैं तो मर रहा हूँ, मेरे को इतनी ज़्यादा भूख लग रही है कि क्या बोलूँ, क्या तुम्हारे पास में अब कुछ खाने को है क्या।
सियो जुन ने हयुंग को काफ़ी खाना है वो दे दिया होता है, जिसकी वजह से उसकी जान में जान है वो आ जाती है और वो लोग अब चलने वो लग चुके होते हैं। एंड हयुंग अब बोल रहा होता है कि तुमने जिस तरह से बोला तो फिर अब इस फ्लोर के अंदर में सिर्फ हम लोग हैं वो हैं, और यहाँ पे हम जैसे कि आगे बढ़ते रहेंगे क्लाइंब करते रहेंगे तो फिर हम दूसरे लोगों से भी अब मिले वो जाएंगे। सियो जुन कह रहा होता है कि हाँ ये जो अब टावर है ना वो अब यहाँ पे अब फर्स्ट फ्लोर हमें उसके अंदर में अकेले क्लियर है वो करना होगा, और स्लोली हम जैसे जैसे ऊपर फ्लोर पे जाते रहेंगे हम अपने दूसरे लोग हैं ना उनसे मिल जाएंगे। हयुंग उससे पूछ भी लेता है कि तुम्हारा जो अब फर्स्ट फ्लोर था ना वो अब क्या था, तो सियोजुन उसे बता देता है कि मेरा फर्स्ट फ्लोर था वो अब यहाँ पे अंडरग्राउंड प्रिजन है वो था, जिसके अंदर में मैंने प्रिजन गार्ड्स थे उनसे फाइट है वो करी। हयुंग को कह रहा होता है कि यार तुमने जो अब किया ना वो अब मेरे से ज़्यादा अच्छा है वो था, क्योंकि मेरे को अब यहाँ पे अब अंडरग्राउंड कोई अब गटर था उसके अंदर में चला है वो गया था, और जो वो फ्लोर बॉस था ना वो भी एक बड़ा सा चूहा है वो था। और सियोजुन भी कह रहा होता है कि यार तुमने उससे अब फाइट करी वो उसके अंदर तो बहुत जर्म से वो होते हैं, लेकिन हयुंग उसे बता देता है कि कोई बात नहीं, मैंने अपने हाथ है ना उन्हें काफ़ी अच्छे से वो धो लिया था शेल्टर के बगल में जो फाउंटेन है ना उसमें। सियोजुन को याद आ जाता है कि वो जो अब फाउंटेन का पानी था उसके अंदर इसने मुंह डाल के काफ़ी ज़्यादा पानी है वो पिया था और वो परेशान होने लग चुका होता है, लेकिन इतने में उसे याद आ जाता है कि हयुंग है ना वो अब इसके बाद आया है तो फिर ये अब पूरी तरह से सेफ है। हयुंग कह रहा होता है कि वैसे मेरे को दूसरे लोग हैं ना उनके लिए चिंता है वो हो रही है, और सियोजुन भी कह रहा होता है कि वैसे वो सब लोग हैं ना वो सही है वो होंगे, हीना जो है वो तो अब पक्का पास कर जाएगी और आयरिस जो है ना वो भी अब प्रोबेबली पास वो कर जाएगी। मेरे को अब चिंता जो है ना वो अब सलीशिया के बारे में वो है, क्योंकि दूसरे के कंपैरिजन में सलीशिया के पास में एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा कम है। वैसे वो सही होगी, मेरे को चिंता करने की कोई भी ज़रूरत है वो नहीं है। इतने में ये लोग एक बड़ी सी दीवार होती है उसके सामने वो आ चुके होते हैं। सियोजुन बता रहा होता है कि हमें बस ये जो दीवार है ना इसको फॉलो वो करते रहना होगा, एंड जो हम थर्ड फ्लोर है उस तक पहुँचे वो जाएंगे। और हयुंग उससे कह देता है चलो ठीक है अब सीधे हम अभी के अभी उधर है वो चले जाते हैं थर्ड फ्लोर में, लेकिन इतने में सियोजुन उससे कह देता है नहीं हम नहीं जाएंगे, हम जो है ना वो अब यहाँ पे कुछ देर बाद वो जाएंगे, हम अभी के अभी चले जाएं उसके अंदर में कोई भी फ़ायदा है वो नहीं है। और दूसरी तरफ अब हमें हीना को है वो दिखाया जा रहा होता है, वो अब थर्ड फ्लोर पे ऑलरेडी चली गई होती है और काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स को उसने मार दिया होता है और वो काफ़ी ज़्यादा थक है वो रखी होती है। और दूसरी तरफ अब हमें कोरिया में दिखाया जाता है कि जिया जो होती है ना वो अपनी मास्टर कैट है ना उसके ऊपर में आसमान में उड़े वो रही होती है, उसकी ट्रेनिंग चालू है वो हो रखी होती है मैजिक सीखने की। दोबारा से अब हमें हीना को है वो दिखाया जाता है, वो अभी ये थर्ड फ्लोर के एक कोने में बैठ रखी होती है और काफ़ी ज़्यादा सांस है वो ले रही होती है थकावट में, और वो सोच रही होती है कि मेरे को अभी एकदम तुरंत के तुरंत थर्ड फ्लोर पे वो नहीं आना चाहिए था, और यहाँ पे मेरे को लगा था कि मैं इसे हैंडल है वो कर लूँगी, लेकिन हमें दिख रहा होता है कि काफ़ी सारे मॉन्स्टर जो है ना वो अब यहाँ पे दोबारा से इसके तरफ है वो बढ़ने लग चुके होते हैं इसे मारने के लिए। वो यही कह रही होती है कि अगर मेरे को पता होता थर्ड फ्लोर है ना वो अब यहाँ पे ढेर सारे मॉन्स्टर्स को है वो अब भेजता रहेगा अब फाइट करने के लिए इस तरह से, तो फिर मैंने अब सेकंड फ्लोर है उसके अंदर में थोड़ा ब्रेक किए वो ले लिया होता। मैंने काफ़ी दिनों से कुछ ढंग का है वो नहीं खाया है, एंड मेरा जो अब यहाँ पे माना और स्टेमिना है वो अपनी लिमिट पे वो पहुँच चुका है। क्या मैं ये वाली वेव है उसको सर्वाइव है वो कर पाऊँगी? नहीं, मेरे को अब यहाँ पे सर्वाइव है वो करना होगा। मेरी स्किल्स जो अब यहाँ पे मेरे को लगा था काफ़ी रुक सी गई हैं वो अब फाइनली अपने नए कदम है वो ले रही हैं, और इतना कहते हुए वो अब काफ़ी ज़्यादा मॉन्स्टर्स होता है ना उन्हें अब मारे वो जारी होती है अपनी माना कोटेड स्वॉर्ड से। और फिर इतने में एक जो मॉन्स्टर होता है उसने अब उसे पीछे से पकड़ा होता है तो वो उसे भी वो मार देती है, और लेकिन वो अब काफ़ी ज़्यादा थक है वो रखी होती है और सामने देखते हुए कह रही होती है कि मेरे को क्या करना चाहिए, चाहे मैं अब कितने को भी मार दूं इस जगह पे इनका कोई अंत है वो नहीं है, इस जगह पे काफ़ी सारे हैं। और इसका जो अब यहाँ पे विजन होता है वो भी ब्लर है वो होने लग चुका होता है, और वो लेकिन सोच रही होती है कि मैं इस जगह पे अब कोलैप्स है वो नहीं कर सकती हूँ। इतने में ये जो अब थर्ड फ्लोर का दरवाज़ा होता है वो खुल जाता है। हीना तो इसको देख के काफ़ी ज़्यादा खुश है वो हो जाती है कि यहाँ पे अब आयरिस है वो आ चुकी है, और हीना अब कह देती है कि आयरिस रुको ज़रा, असल में तुम्हारे जो अब वेपन्स है ना वो कहाँ पे हैं। लेकिन जो अब यहाँ पे आयरिस होती है ना वो अब कह देती है चिंता मत करो और थोड़ा पीछे वो खड़े हो जाओ।
यहाँ से चीज़ों को मैं संभाल लूँगी और वो अपना जो अब वेपन होता है उसको समन है वो करने लग चुकी होती है। सीन शिफ्ट हो जाता है, अब हमें सेकंड फ्लोर की तरफ का सीन दिखाया जाता है। एलेक्स भी अभी सेकंड फ्लोर पे होता है और वो यही बता रहा होता है कि नाइट्स गिल्ड के जो मेंबर्स हैं ना वो अब गाइडलाइंस से उन्हें अच्छे से फॉलो करते हैं, यानी कि वो अब शेल्टर होता है ना उस जगह पे अब पहुंच जाते हैं, तो फिर वो अपने दूसरे टीममेट का इंतज़ार है वो करते हैं। लेकिन मेरे को कोई भी काफ़ी देर तक उधर नहीं मिला। इसका मतलब है कि मैं अब जो अब स्पेक्टर गिल्ड का अब एक मेंबर है उसके साथ में अब टीम अप है वो कर रहा हूँ, और यहाँ पे अब मेरे को अब प्रोबेबली उनसे जल्दी है वो मिलना चाहिए। इतने में उसे अब सामने एक लड़की है वो दिख जाती है, ये और कोई नहीं अब एलिजाबेथ है वो होती है। और एलिजाबेथ से ये जो एलेक्स होता है वो पूछ लेता है कि तुम कौन हो, और वो एलिजाबेथ अपना नेम भी है वो बता देती है। एलेक्स कह रहा होता है कि मैं जब डंजन को एंटर कर रहा था मैंने तुम जैसा अब किसी को है वो नहीं देखा था, क्या तुम एक हंटर हो? एलिजाबेथ बता देती है कि अनफॉर्चुनेटली मैं एक हंटर है वो नहीं हूँ, और वैसे अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन है वो पूछना चाहती हूँ, तुम्हारे पास में टाइम है क्या? मैं इस जगह पे अब किसी को ढूंढ रही हूँ, क्या तुम मेरी हेल्प है वो करोगे? एंड ये जो एलेक्स होता है ना वो सीधे उससे पूछ लेता है कि इससे पहले मैं तुम्हारा अब आंसर है वो करूँ, क्या तुम असल में एक ह्यूमन हो? और जो एलिजाबेथ होती है वो अपनी मुंडी हिला के मना है वो कर देती है, और जो एलेक्स होता है ना वो कह देता है अपनी स्वॉर्ड पे माना कोट करते हुए कि मेरे को माफ़ कर देना, और वो अपनी स्वॉर्ड से काफ़ी आसानी से एलिजाबेथ को है वो मार देता है और एलिजाबेथ ज़मीन पे गिर जाती है। एलेक्स थोड़ा सरप्राइज हुआ होता है कि उसने काफ़ी आसानी से ही इसको है वो मार दिया, और यहाँ पे उसने एक अब ह्यूमन को है वो मारा नहीं है, लेकिन फिर भी उसे अंदर से काफ़ी अच्छा फील है वो नहीं हो रहा होता है। इतने में यहाँ पे जो सलिशिया होती है ना वो अब एलेक्स से मिल है वो चुकी होती है, और वो काफ़ी खुश भी है वो होती है एलेक्स को यहाँ पे देख के। एलेक्स उससे कह रहा होता है कि अच्छा तो फिर अब मिस सलिशिया तुम अब मेरी पार्टनर है ना वो हो। असल में वो अब बताने लग चुका होता है कि सेकंड फ्लोर पे अब दो हंटर से वो मिलते हैं जो उन्हें आगे क्लाइम करना होता है, और ये दोनों आगे वो बढ़ने लग चुके होते हैं। और हमें अब एलिजाबेथ को दिखाया जाता है, उसने इस जगह पे सिर्फ मरने की एक्टिंग है वो करी होती है। वो कह रही होती है कि मेरे पास में स्वॉर्ड को इन्वॉल्व करके काफ़ी ख़राब मेमोरीज है वो है, इसीलिए मेरे को वो काफ़ी पसंद नहीं है। और ये जो बच्चा था ये कितना ज़्यादा बदतमीज़ बच्चा था, और वैसे अब मेरे को लगा था कि वो इस जगह पे ही वो होगा, लेकिन मैंने गलत गैस है वो किया। मैं अब सोचती हूँ कि असल में तुम कहाँ पे हो सियोजुन। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है सियोजुन और हयुंग होते हैं, उन दोनों ने भी थर्ड फ्लोर होता है उसको क्लियर कर लिया होता है, 500 पॉइंट्स मिल चुके होते हैं। हयुंग को कह रहा होता है कि हाँ ये जो अब यहाँ पे मॉन्स्टर्स है ना थर्ड फ्लोर में, किसने सोचा था कि वो अब ग्रुप बना के इतने ज़्यादा मॉन्स्टर होंगे वो अटैक है वो करेंगे। तुमने जैसा बोला था अगर हम आराम नहीं करके इस जगह पे आते ना सीधे थर्ड फ्लोर पे तब काफ़ी ज़्यादा परेशानी है वो हो जाती हमें। ये दोनों अब थोड़ा आगे वो बढ़ चुके होते हैं। सियोजुन उसे बता रहा होता है कि लार्ज स्केल डंजन होता है ना उनके अंदर में हमें अपनी सारी चीज़ों का ध्यान है वो रखना चाहिए, क्योंकि हमें काफ़ी दिन है वो लग जाते हैं इन्हें क्लियर है वो करने के लिए, तो हमें ब्रेक बीच बीच में लेने हैं वो चाहिए। और ये जब थोड़े आगे बढ़े होते हैं तब इन्हें आयरिस और जो हीना होते हैं वो ज़मीन पर पड़े हुए वो दिख जाते हैं, जो कि अब सोए वो रहे होते हैं, और ये दोनों चिल्लाते हुए उनके करीब है वो बढ़ चुके होते हैं पूछते हुए कि ये सही तो हैं। और ये दोनों की हालत काफ़ी ख़राब हो रखी होती है, बस इनकी आँखें वो खुल चुकी होती है इनके चिल्लाने की वजह से। ये लोग अब थोड़ा और ज़्यादा आराम करने के बाद में आगे वो बढ़ चुके होते हैं, और जो आयरिस होती है वो कह रही होती है कि वैसे अब यहाँ पे सीधे हमें फोर्थ फ्लोर पे वो जाना चाहिए, लेकिन उसके बदले में तुम इधर जो अब फ्लोर बॉस है उसे अब फाइट है वो क्यों करने जा रहे हो मारने के लिए। सियोजुन कह रहा होता है कि अगर हम उन्हें मार देंगे तो हमें और ज़्यादा अब पॉइंट्स है वो मिलेंगे, और ये अब इसलिए है सबसे ज़्यादा क्योंकि अब हम इससे ऊपर वाले फ्लोर में जाएंगे तो हमें एक स्टोर है वो मिलेगा, और आयरिस को इस स्टोर के बारे में पता नहीं होता है। सियोजुन अब बताने लग चुका होता है कि हाँ उस स्टोर के ऊपर में हमें जो अब यहाँ पे अब चीज़ें मिलेंगी ना वो अब शेल्टर के जो स्टोर है उनसे कंपैरिजन में एक अलग ही लेवल पे वो होंगे। उस जगह पे अब बहुत तरह के जो अब यहाँ पे एलिक्सर्स होते हैं उन्हें बेचा जाता है, और इतने अनोखे अनोखे वेपन्स बेचे जाते हैं कि मैं अब क्या बोलूँ। इसका यही मतलब है कि अब तुम्हारे पास में अगर पॉइंट्स होंगे ना ढेर सारे तो फिर अब तुम कुछ भी उस जगह पे अब खरीद वो सकते हो। और ये लोग अब जो अब फ्लोर बॉस का रूम होता है उसके सामने में वो खड़े होते हैं, एंड ये लोग फाइनली अब अंदर एंटर है वो कर जाते हैं। एंड इस जगह पे एक बेडरूम है वो होता है, और इस जगह पे बेड पे अब कोई लड़की है वो सो रही होती है, और ये लड़की होती है वो उठ भी चुकी होती है, और हयुंग जो होता है वो फाइट करने के लिए रेडी होता है, लेकिन इस लड़की को देख के उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या है। और ये जो लड़की होती है वो अब रोने वो लग चुकी होती है सियोजुन को योर मैजेस्टी करके वो बुलाई होती है, और वो सीधे जल्दी से आती है और इसको अपने गले वो लगा लेती है योर मैजेस्टी कह के। और ये सारे जो लोग
लोग होते हैं ना इस जगह पे सियोजुन के अलावा, वो सब काफ़ी हैरान है वो हो चुके होते हैं और वो बस देखते ही रह जाते हैं कि ये जो लड़की है उसने सियोजुन को अपने गले है वो लगा लिया है। एंड दूसरी तरफ हमें दिखता है कि जिया की जो अब ट्रेनिंग होती है ना मैजिक की, वो अब कंटिन्यू है वो होती है और वो अपने मदर और फादर का जो अब चेहरा होता है उसे वाटर से क्रिएट है वो कर पा रही होती है, लेकिन वो उसे अब कंट्रोल भी है वो नहीं कर पाती है ज़्यादा देर तक। तो बहुत सारा पानी उसके ऊपर ही है वो गिर जाता है। एंड जिया अपने ग्रैंड फादर होते हैं उनके साथ में अब एक टीवी प्रोग्राम है वो देख रही होती है। उस टीवी प्रोग्राम के अंदर में एक हस्बैंड जो होता है वो अपनी वाइफ के ऊपर में चीट कर रहा होता है और फाइनली वो अपनी वाइफ को छोड़ के एक दूसरी लड़की के साथ ही वो चले जाता है। और ये जो अभी यहाँ पे पहली लड़की होती है वो तो बस अकेली है वो पड़ जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में वो होती है, बदला लेने के लिए कह रही होती है। जिया ये सब ड्रामा देख रही होती है और फिर वो अपने जो अब यहाँ पे अब डैडी बियर होता है ना उसको अब कह देती है कि इस जैसी चीज़ है वो बिल्कुल भी मत करना, वरना ये जो अब यहाँ पे मम्मी बियर है ना वो तुम्हें डिस्ट्रॉय कर देंगी शायद। और इसी के बाद में अब दोबारा से हमें सियोजुन के तरफ का सीन दिखाया जाता है। सियोजुन को अभी भी ये जो अब लड़की होती है वो अब गले वो लगा रखी होती है। आयरिस उससे कह रही होती है कि असल में तुम दोनों किस तरह के रिलेशनशिप के अंदर में वो हो। हीना कह रही होती है कि मैं इसके बारे में अब जो अब सेलिस्टिया है ना उसको अब बताया वो दूंगी। और सियोजुन कह रहा होता है अपनी मुंडी हिला के नहीं नहीं ये अब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है वो है। और ये जो लड़की होती है वो उससे कह देती है कि योर मैजेस्टी तुमने अपना काफ़ी ज़्यादा वजन है उसे कम कर लिया है। और सियोजुन पूछ लेता है कि मेरे को इसे किस तरह से आंसर है वो करना चाहिए। और फिर आयरिस होती है वो कह देती है कि असल में इसने तुमसे कोई क्वेश्चन पूछा क्या। सियोजुन बता देता है कि हाँ ये बोल रही है कि मैंने काफ़ी वज़न अपना कम है वो कर लिया है। लेकिन ये लोग होते हैं ना वो अब उसे बता देते हैं कि असल में उनको अब उस लड़की की आवाज़ है वो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही होती है कि वो अब क्या बोलने की कोशिश है वो कर रही है। सियोजिन भी समझ जाता है कि वो एक लौता बंदा है जो इस लड़की की बात है वो समझ पा रहा है और ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। उसे समझ आ जाता है कि ये सब कुछ शायद जो अब यहाँ पे अब किंग्स रिंग है उसकी वजह से अब वो हो रहा है। और यहाँ पे एक और जो अब मॉन्स्टर था ना फॉरगॉटन वन उसके साथ में भी ऐसा ही था। और वो अब यहाँ पे अब गार्डनर था उसके बाद भी समझ है वो पा रहा था कि वो क्या कह रहा है। एंड ये लड़की भी अब मेरे को योर मैजेस्टी करके वो बुला रही है क्योंकि अब मैंने जो भी यहाँ पे अब किंग्स रिंग है ना वो पहनी है। किंग्स रिंग मतलब योर मैजेस्टी। एंड ये जो लड़की होती है वो अब सियोजुन को अब अपने करीब लेके उसे किस करने वो जा रही होती है। सियोजुन जो होता है वो इसे देखते रह जाता है और फिर याद कर लेता है कि सलिशिया इसको देख के कैसे शकल है वो बनाएगी। और फिर वो अब इसे रोक है वो देता है बीच में और कह देता है कि तुमने असल में अब गलत पर्सन को है वो पकड़ लिया है। और लेकिन वो जो लड़की होती है वो पूछ लेती है तुम्हारे पास में तो ये रिंग है। सियोजुन बता देता है कि नहीं ये जो रिंग है ना इसको अब मेरे को किसी और से वो मिली है। और ये लड़की जैसी ये सुनी होती है वो कहने लग चुकी होती किसी और ने तुम्हें दी, इसका मतलब है हिज मैजेस्टी हिज मैजेस्टी हिज मैजेस्टी। और वो चिल्लाती है और वो अब काफ़ी ज़्यादा अब और है वो निकल रहे होते हैं उसके अंदर में से और वो एक मॉन्स्टर के अंदर में बदलने वो लग चुकी होती है और पूरी तरह से एक मॉन्स्टर के अंदर में वो बदल जाती है। एंड जो ये अपना एक पंजा होता है उससे इन लोगों को मार है वो देती है, लेकिन ये लोगों ने इसके पंजे को डॉज कर लिया होता है। आयरिस भी अपनी गन निकाल लेती है और ये जो वो लड़की होती है उसके सर पे ये वो मार देती है। हयुंग ने आयरिस को पहली बार अपनी गन को समन करते हुए देखा है तो फिर जो भी यहाँ पे हीना होती है वो उसे बता भी देती है कि ये अब आयरिस है उसकी एक यूनिक स्किल है ना वो है। और फिर ये जो अब यहाँ पे अब मॉन्स्टर लड़की होती है वो अब चिल्लाते हुए कह देती है कि सुन लो मेरी बात, जिसने अब यहाँ पे अब हिज मैजेस्टी की रिंग को चुराया है उसके टुकड़े टुकड़े कर दो। और ये जो अब यहाँ पे अब मेड लाइक मॉन्स्टर होते हैं ना वो अब बाहर आ चुके होते हैं और इन लोगों के ऊपर में अपने स्लैशेज होते हैं वो मार देते हैं। और ये सबसे पहले आयरिस को लगने वाले होते हैं तो ये जो अब यहाँ पे सियोजुन होता है वो जल्दी से आ जाता है और आयरिस को बचा लेता है इन स्लैशेस से। और यहाँ पे सियोजुन बता देता है कि ये जो बॉस है ना उसने अपने मॉन्स्टर्स को समन है वो कर लिया है और वो सोच रहा होता है कि ये कितना ज़्यादा परेशानी वाला है एक बॉस मॉन्स्टर जो अब यहाँ पे नॉर्मल मॉन्स्टर्स को अपने सबॉर्डिनेट के रूप में समन है वो कर रहा है। और इसके अलावा इसकी बॉडी काफ़ी सॉलिड है, जो अब यहाँ पे एक ह्यूमन पार्ट था उसको भी इतना ईजिली इंजर्ड है वो नहीं कर पाए हम, ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। और वो इधर ये जो अब यहाँ पे हीना और हयुंग होते हैं उनसे बोल देता है कि तुम दोनों अब बॉस मॉन्स्टर है उससे फाइट है वो करो। एंड ये जो अब यहाँ पे शेडोज है ना उनको आयरिस है वो अब यहाँ पे संभालेगी। और मैं बता दूं तुम दोनों को बॉस को अब डिफीट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हें अब टाइम है वो निकालना है।
ये लोग अब अपने अपने काम पे वो लग चुके होते हैं और हीना जो होती है वो इस बॉस मॉन्स्टर को देखते हुए कह रही होती है कि इसका जो एक्सोस्केलेटन है ना ये इजीली ब्रेक है वो होने वाला नहीं है। लेकिन जो अब हयुंग होता है वो कह देता है कि मैं अपनी स्किल है ना उसे अब यूज़ करने का ट्राई है वो करता हूँ। हाँ, मेरी जो अब स्किल है ना वो अब प्रिपेयर होने में थोड़ा टाइम है वो लेती है, तो फिर अब हीना थोड़ा अब मेरे टाइम है वो निकालना। हीना भी कह देती है ऑफ कोर्स, और मेरे पास में भी इस सिचुएशन के लिए एक परफेक्ट स्किल है वो है। सियोजुन ये जो अब शेडोज के अब हिडन वेपन अटैक्स होते हैं उनसे बच के भागे वो रहा होता है और वो आयरिस से कह रहा होता है कि तुम अब ध्यान दो और ये जो अब शेडोज के नंबर है उन्हें धीरे धीरे कम है वो करते रहना। मैं इधर ये जो अब हिडन वेपन्स है ना उन्हें अब ब्लॉक करने की कोशिश है वो करूंगा जितना हो सके। आयरिस अभी कंप्लेन है वो कर रही होती है काफ़ी, लेकिन फिर भी वो अभी यहाँ पे शेडोज को मारने वो लग चुकी होती है। एंड सियोजुन भी इसे देख के बता रहा होता है कि आयरिस की क्लास है ना वो असल में अब वेपन कलेक्टर है वो है, एंड इसकी क्लास की जो स्किल है ना वो अब स्टोरेज एंड रिलीज वो है। जिस तरह से नाम है ये स्किल अब अलाउ करती है कि तुम कोई भी वेपन है उसे अपने अंदर अब स्टोर है वो कर पाओगे दूसरी किसी स्पेस में, और जब भी मन चाहे उसे बाहर है वो निकाल पाओगे। और ये जो स्किल है ना नॉर्मली अब तुम वेपन्स है उन्हें स्टोर है वो कर लेते हो और दूर जगह पे अब ट्रांसपोर्ट है वो करते हो। लेकिन जो भी यहाँ पे अब आयरिस है ना वो अब हमें दिखता है कि उसके अब गोलियां खत्म हो जाती है और ये शेडोज उस पर अटैक करते हैं, तो सबसे पहले वो उन्हें डॉज है वो कर लेती है एंड वो अपनी ये जो गन होती है उसे स्टोर कर लेती है। एंड दूसरी गन जो अब यहाँ पे अब काफ़ी ज़्यादा गोलियां उसमें होती हैं उन्हें बाहर है वो निकाल लेती है। सियोजन भी यही बता रहा होता है कि आयरिस अपनी स्किल को इस तरह से यूज़ करती है जब भी इसकी गोलियां ख़त्म हो जाएं ये दूसरा वेपन निकाल ले उसे रख के, इस तरह से इसको रिलोड करने में अब कोई भी झंझट है वो नहीं होएगा कभी भी। एंड आयरिस ने इस बार एक काफ़ी बड़ी वाली गन होती है उसको निकाला होता है और वो इधर इन मॉन्स्टर्स को मारने के लिए पूरी तरह से रेडी है वो होती है। एंड उसकी गन का ये वाला जो अब रैपिड फायर होता है ना उसकी वजह से काफ़ी सारे मॉन्स्टर काफ़ी इजीली मारे वो जा रहे होते हैं। इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चाहते हो कि मैं और भी अपनी जो ओल्ड सीरीज जिनको कम चैप्टर होने की वजह से ड्रॉप कर दिया मैंने उन्हें भी कंटिन्यू करूँ तो इस वीडियो पर अपना सपोर्ट है वो अच्छे से दिखाना। एंड कमेंट के अंदर में 1 2 3 4 है वो खेलना, यानी कोई कमेंट 1 दिख जाए आपको तो आपको नंबर 2 है वो लिख देना है, अगर नंबर 10 दिख जाए तो नंबर 11 कमेंट है वो कर देना। इससे जो आप ढेर सारे कमेंट करोगे वीडियो की रीच है वो थोड़ी इंक्रीज है वो हो जाएगी एंड आप एक गेम भी है वो खेल लोगे। मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में।